देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू ने आतंक मचा रखा है। एक ऐसा वायरस जो जान ले लेता है, लेकिन सोशल मीडिया दावा कर रहा है कि सिर्फ कपूर और इलायची की मदद से स्वाइन फ्लू का काम तमाम किया जा सकता है। जिस वायरस का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, उसके इलाज का साधारण सा तरीका बताया जा रहा है। लेकिन दावा कितना सच्चा है, ये वायरल सच की पड़ताल में सामने आएगा। इस साल जनवरी महीने से लेकर अब तक सिर्फ 8 महीने में स्वाइन फ्लू के 22,186 मामले सामने आ चुके हैं और डराने वाला आंकड़ा ये है कि इनमें से 1100 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। ये आंकड़े देश में फैले स्वाइन फ्लू के वायरस की एक तस्वीर है। दावा है कि जिस स्वाइन फ्लू के वायरस को मारने के लिए अभी तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी है, जिसकी वजह से अगस्त भर में 342 लोग जान गंवा चुके हैं, उस स्वाइन फ्लू के वायरस को आप एक घरेलू नुस्खा अपनाकर छूमंतर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए एक सस्ता और आसान सा उपाय बताया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से बचाने का ये उपाय एक मैसेज की शक्ल में है, जिसमें लिखा है, छोटी इलायची और देसी कपूर दोनों को 5-5 ग्राम कूटकर पाउडर बनाकर सूती कपड़े में पोटली बनाकर हर घंटे सूखते रहें। इससे स्वाइन फ्लू के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दावे की माने तो स्वाइन फ्लू से बचने का यह आयुर्वेदिक तरीका है, जिसे आजमाने से आप इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और स्वाइन फ्लू का वायरस आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में घर में आसानी से उपलब्ध कपूर और इलायची में स्वाइन फ्लू के जानलेवा वायरस से लड़ने की क्षमता होती है? क्या मेडिकल साइंस जिस स्वाइन फ्लू के वायरस के सामने घुटने टेक देता है, उसका इलाज एक आयुर्वेदिक नुस्खे में छिपा है? कपूर और इलायची का ये नुस्खा स्वाइन फ्लू के वायरस को मारने में कितना असरदार है, ये जानने के लिए हमने वायरल सर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। दावा कपूर और इलायची को लेकर किया जा रहा था, इसीलिए दावे की पड़ताल पहले आयुर्वेद के जरिए करने की कोशिश की। कपूर और इलायची से स्वाइन फ्लू के वायरस को मारने वाले दावे में कितनी सच्चाई है, ये पता लगाने के लिए हम गंगाराम अस्पताल के आयुर्वेदाचार्य परमेश्वर अरोड़ा के पास पहुँचे। आयुर्वेदाचार्य को हमने वायरल मैसेज दिखाया और जानना चाहा कि कपूर और इलायची में ऐसा क्या है जिससे स्वाइन फ्लू भगाने की बात कही जा रही है। आपने कपूर की बात की, आपने इलायची की बात की, दोनों ही एक तरह से एरोमा इफेक्ट रखते हैं और कपूर का प्रयोग तो आप देखते हैं कि बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है। एरोमा इफेक्ट से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ना केवल जो है ये लोकली उस वायरस को मारेगा आपकी नाक में जाकर के, लेकिन साथ ही साथ यदि आप अपने खुले वातावरण में भी अगर आप कपूर रखते हैं तो इसके एरोमा इफेक्ट से हो सकता है कि वायरस जो है उस एनवायरनमेंट से जो है वो चला जाए। कपूर को हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्मीसाइडल माना गया है, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइडल माना गया है और एक तरह से वातावरण को शुद्ध करने वाला कहा गया है। एक बीमारी नहीं, 100 बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो कपूर का प्रयोग निश्चित रूप से, उससे नुकसान की तो कोई संभावना ही नहीं है। आयुर्वेद में कपूर को काफी महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है। ये तो पता चल गया कि कपूर के कई फायदे हैं और इसके इस्तेमाल से नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब भी ये सवाल बना हुआ था कि क्या कपूर और इलायची को साथ में सूंघने से स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक वायरस मर सकते हैं? जब आयुर्वेद से साफ तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो हमने मेडिकल साइंस में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। सच जानने के लिए डॉक्टर एम वाली से वायरल मैसेज के बारे में पूछा। डॉक्टर ने जो बताया उसे ध्यान से सुनिए। स्वाइन फ्लू जो है एक क्रिटिकल बीमारी है और आगे आने वाले दिनों में स्वाइन फ्लू आने जा रहा है और अगर हमने सबको ऐसे इलाज करना शुरू कर दिया और दवाई नहीं दी तो लोग तो बहुत डेथ्स हो जाएंगी। इलायची सूंघने से किसी का कुछ नहीं होगा, सिर्फ खुशबू की चीज है, इलायची खाने से होता है। कपूर को सूंघने से किसी को नाक में एलर्जी हो सकती है, आंख में एलर्जी हो सकती है, पानी आ सकता है, कुछ बर्न हो सकता है। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको प्रोमोट करें किसी भी चीज़ के लिए। स्वाइन फ्लू के वायरस का सवाल है, उसको कुछ नहीं होने वाला इससे। हाँ, कुछ बीमारी जरूर हो सकती है अगर गलती से इनएडवर्टेंटली कहीं कपूर चला गया आंख में या नाक में, तो इसलिए मैं कहूँगा नहीं। डॉक्टर ने कपूर इलायची से स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि इसे जानलेवा भी बताया। जिस वायरस को मारने के लिए आज तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बना पाया, उसको कपूर और इलायची से खत्म करना नामुमकिन है। इसीलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई भी देसी विदेशी नुस्खा आजमाने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें।
हमारी पड़ताल में कपूर इलायची से स्वाइन फ्लू के इलाज का दावा झूठा साबित हुआ है।